हाय, दिस इज आरजे नैनी फ्रॉम 94.3 माई एफएम। आप मुझे सुनते हैं 11 से 2 बजे तक सुपर वुमेन शो में। और जैसे कि आजकल आप माई एफएम पर सुन रहे हैं 40 वुमेन की बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी। सो इसी कड़ी में आज मेरे साथ हैं मिसेस नीलम मित्तल। नीलम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है माई एफएम के स्टूडियो। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। Thank you so much, Nani, for inviting me in 94.3 My FM. ओके, अभी मैं चाहूंगी कि जयपुर की जो लिसनर्स अभी आपको सुन रहे हैं उनको अपने बारे में आप बताएं। Yeah, of course. Thank you, Nani, first of all. Yes, myself, Neela Mittal. I'm co-founder in my company, CMA Turnkey Projects Private Limited. हाँ जी। As a 40 female wings, I'm a vice president in 40 female wings. Okay. Or I'm a profession-wise, I'm an interior designer. I'm doing commercial and residential interior projects in Pan India. अच्छा। I'm working with my husband. That is a brief intro from my side. ओके, अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने मुझे बताया था कि पिछले 15 सालों से आप इस फील्ड में हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग की। सो जब आपने शुरू किया तो किस तरीके के चैलेंजेस आपने फेस किए और कैसे आप उनसे बाहर आई और आज यहाँ तक पहुंचे? दिस इज नॉट माई पैशन, बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट माई फॉर्टे ऑल्सो, बट ये जर्नी थी लाइफ की, क्योंकि मुझे कुछ करना था। आई एम बिलोंग्स टू दोज फैमिली जहाँ पे फाइनेंशियली काफी स्टेबिलिटी थी, काफी स्ट्रॉन्ग थे। अच्छा। तो वहाँ पे एक पैम्पर करके रखते थे लड़कियों को कि लाइक अगर इनकी शादी करनी है तो वेल सेटल्ड फैमिली में करनी है, अर्निंग सोर्सेज इज नॉट सो तो मुझे लगता था कि ये लोग पकड़ के ऐसे रिच फैमिली में शादी कर देंगे, मेरे को बाहर का कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। एक डॉक्टरी प्रोफेशन के अलावा कुछ करने का हुआ भी नहीं करता था। हम लोग के टाइम में इतनी वास्ट फील्ड या कैटेगरीज नहीं हुआ करती थी, या उनका एजुकेशन का सोर्सेज इन जयपुर में नहीं हुआ करता था। सो आई फील कि कहीं ना कहीं ये लोग मुझे मेरे कैलिबर को, मेरे पैशन को, जो मैं कुछ करना चाहती हूँ, दबा ना दें। सो मेरा यही था कि मैं किसी ऐसे पर्सन से शादी करूँ जो सर्विस में हो, क्योंकि एक्सपोजर सर्विस वालों को बहुत कुछ मिलता है। सो मैंने डिसाइड किया शादी करूंगी तो लव मैरिज, अदरवाइज नेवर। और वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। मैं हर लाइफ के हर मोड़ पे बहुत लकी रही। यस। उस अपॉर्चुनिटी में मेरे जो हस्बैंड थे, ही इज वेरी सपोर्टिव, और उनके साथ ही मैंने ये अपना करियर का ये स्टार्ट किया। मतलब ये कह सकते हैं कि हस्बैंड का जब आपको पूरा सपोर्ट मिला तो आपने इस फील्ड में आगे बढ़ने का पूरा सारी चीजें शुरू की। सपोर्ट यू कांट से कि 100% उन्होंने पुश किया। उन्होंने कभी मुझे रिफ्यूज नहीं करा। अगर मैं कुछ करना चाहती थी तो उन्होंने ना नहीं बोला। दैट इज अ बिग सपोर्ट फॉर मी। ओके, अच्छा अभी जैसे हम प्रैक्टिकल उसकी बात करें काम की, तो आपके पास बहुत सारा काम होता होगा, कई सारे प्रोजेक्ट्स होते होंगे। जैसे कि आपने बताया कि जयपुर के कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स में सारी चीजें आपने की है। सो सुबह से कभी कभी शाम हो जाती होगी, हो सकता है रात भी हो जाती हो, तो कैसे आप अपनी वर्क लाइफ को और जो पर्सनल लाइफ उसको कैसे मैनेज करती हैं? या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन नैनी। इट्स अ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सारा माइंडसेट का गेम होता है। सब लोगों के पास वही 24/7 आवर्स होते हैं, बट हाउ कैन वी मैनेज इन अ होल डे? सो उसके लिए सबसे पहले तो मेंटली आपका स्ट्रांगनेस होता है। जब मैं सुबह उठती हूँ तो आई एम ए बुद्धिज्म प्राणी, तो मैं चांट में बहुत बिलीव करती हूँ। उससे मुझे एक डिफरेंट पावर मिलती है। वो मेरे पूरे होल डे को मैनेज करती है इन एनर्जी लेवल। इट्स माई पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, तो एवरीथिंग वो मैनेज होता चला जाता है, क्योंकि मेरा माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है। ओके, मतलब कुछ टाइम निकालना बहुत जरूरी है अपने लिए, मेडिटेशन वो भी मैं निकालती हूँ ऑफ कोर्स। अगर मेरे को जिम जाना है तो मेरे को जाना है, अगर मुझे डांस करना है तो मेरे को करना है। मैं उसको टाइम को अपने मैनेज करके चलती हूँ। ओके, मतलब पूरी जो भी चीजें आपको करनी है डिसाइड कर लो कि होना चाहिए। आई एम वेरी प्लानिंग एंड डिसिप्लिन गर्ल। सो मैं उसका पूरा एक दिन पहले मेरा माइंडसेट होता है कि कल मेरे होल डे में मुझे क्या करना है। उसके बीच में अगर कहीं भी कुछ एरर आता है, कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो माइट भी जो प्रायोरिटी में होता है मैं उसे फर्स्ट नंबर पे लेती हूँ, और फिर जो नहीं होता है उसे छोड़ देती हूँ। दिस इज अ बैलेंस ऑफ लाइफ। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए, पिछले 15 सालों में आपने कई सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे। कभी कुछ चीजें अच्छी हुई होंगी, कभी कुछ खराब हुई होंगी। सो एक जो सबसे बड़ा आजकल क्वेश्चन मार्क है कि फेलियर से लड़ना भी हमें सीखना चाहिए, सिर्फ सक्सेस के बारे में नहीं सोचनी चाहिए। सो आपके रास्तों में जब भी कुछ ऐसा हुआ कि कहीं आप फेल हो गए, तो कैसे आप उससे डील करती हैं और कैसे आपने सीखा वो डील करना?
डेफिनेटली वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। हम एक सोशल ऐसी लाइफ में जीते हैं जहाँ पे अगर सुख है तो दुख भी है। Exactly. सो अगर आपको कोई प्रोग्रेस मिल रही है तो फेलियर्स भी हो रहे हैं, और फेलियर्स में हर आदमी जब भी टूटता है तो वो अपने आप को अकेला पाता है, क्योंकि प्रिपेयर नहीं होता, प्रिपेयर नहीं होता, उसको उस चीज की आदत नहीं होती। बट आई एम वेरी गुड फॉर्चुनेट कि उस टाइप के फेलियर्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू गॉड, बाय गॉड, कि उन्होंने मुझे हर चीज बहुत स्मूथ वे में दी। मतलब मुझे किसी चीज से फाइट नहीं करना पड़ा, या फेलियर्स भी अगर हुआ तो मेरे सराउंडिंग इतने अच्छे एनवायरनमेंट में इतने सारे लोग थे जिन्होंने मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट करा। सो आई कांट से कि वो फेलियर्स मुझ पे हावी हुए या मैंने अपने आप को कभी अकेलापन पाया, ऐसा कभी मोमेंट मेरी लाइफ में नहीं आया। सो आई एम वेरी गुड इन दिस वे। अच्छा, इतनी पॉजिटिव पर्सनालिटी आप हैं, Yeah. तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कभी कभी चीजें होती है कि हम सीखते हुए आते हैं, चाहे वो अपने घर में किसी से हो या आपका कोई आइडल हो, चाहे वो मूवी की कोई हीरोइन हो या कोई भी हो। सो पर्सनल लाइफ में आपकी सुपर वुमन कौन है जिससे आप इंस्पिरेशन लेती है? यस, सुपर वुमेन में मेरे पास लाइफ में, मैं बचपन से जब से आ रही थी तो आई एम ए गुड लर्नर। ओके, आई नेवर इंस्पायर्ड एनीबडी, कि मैं किसी से भी इंस्पायर नहीं होती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं छोटी छोटी चीजें हर एक इंसान से सीखती थी, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन हाँ, आफ्टर माई मैरिज अगर मैंने किसी को पूजा, किसी को माना एज ए सुपर वुमेन या कुछ, तो वो मेरी मदर इन लॉ। मतलब मेरी माँ ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया जितनी मेरी मदर इन लॉ ने दिया। आज मैं अगर किसी मुकाम में आई हूँ, अगर कोई मुझे एंटरप्रेन्योर कहता है तो मुझे लगता है दिस इज नॉट माई डिग्निटी। ये जो भी डेजिग्नेशंस मुझे लाइफ में मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर इन लॉ। ये आंटी सुनेंगे तो बुरा तो नहीं लगेगा उन्हें? नहीं, वो मतलब इनफैक्ट कोई भी उनसे मिलता है तो दे कांट बिलीव इट कि शी इज योर मदर इन लॉ। यार ये लगती ही नहीं है, वो मुझे बिल्कुल पैम्पर करके रखती है, बेटी से ज्यादा प्यार देती है। सब कोई कहता है कि सासू कभी माँ नहीं बन सकती, बट मैं कहती हूँ कि मेरी सासू माँ कभी, मतलब मेरी सासू माँ कभी सासू माँ नहीं बन सकती, लाइक दैट। ओके। अच्छा नीलम जी, अभी मुझे ये बताइए कि कई बार ऐसा होता है कि हम, मतलब भले ही ऐसा कुछ नहीं हो रहा हो लाइफ में, बट खुद से इतने नेगेटिव हो जाते हैं कुछ आसपास का देख के, सो उससे कैसे बाहर निकलती हैं, कैसे खुद को पॉजिटिव रखती हैं? मेडिटेशन के अलावा क्या करते हो? नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि कोविड-19 में हर एक पर्सन बहुत डिप्रेसिव फेज में है, उड़ना चाहता है, भागना चाहता है, होटल का खाना खाना चाहता है, तो ये एकदम अपने सराउंडिंग पूरा नेगेटिव फेज है। सो मैं इसमें आपको बताती हूँ कि मेरी लर्निंग, जैसे मैंने पहले भी बोला कि मैं गुड लर्नर, तो मैं हर चीज से सीखती हूँ और ये बिलीव करती हूँ कि कोई भी चीज आती है तो वो किसी अच्छे के होने के लिए आती है। जैसे समुद्री मंथन के बाद ही शहद निकला था या अमरस निकला था, सेम उसी तरीके से जितना भी जब कुछ नेगेटिव आता है दैट टाइम डेफिनेटली मेरी विल पावर वीक होती है, मैं भी टूटती हूँ, बट उसके थोड़ा वो चंद लम्हों का साथ होता है। उसके जस्ट बाद मैं उठ खड़ी होती हूँ और मुझे कहता है ये रात यूं ही नहीं रहने वाली, सुबह तो आनी है। सो इस थ्योरी में मैं बहुत बिलीव करती हूँ। तो मेरे लिए वो फिर यूं मतलब अपने मन के हारे हारे मन के जीते जी, वो मेरी लाइफ से यूं छू मंतर होता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। तो पॉजिटिविटी इन माय माइंड, माय हार्ट, थॉट्स को बहुत जरूरी है पॉजिटिव रखना। ओके। अच्छा, मैं चाहूंगी कि अपनी तरफ से आप एक जयपुर की लेडीज को, जो भी अभी आपको सुन रही हैं, उनको कोई मैसेज दें, जो भी आप कहना चाहती हैं। हाँ, मैं बिल्कुल उनके सबको मैं एक ही बात कहूंगी कि जो मन में है वो ठान लो और जो करना है वो कर डालो, बिना ये सोचे कि हर्डल्स हर की लाइफ में आता है, चाहे वो एक मैन हो चाहे वुमेन हो, लेकिन उन हर्डल्स को हर्डल्स नहीं मान के, पाथ की एक जर्नी के मानते हुए उसे आगे बढ़ो, उसको चीर डालो और अपने मंजिल तक सिर्फ ध्यान रखो कि ये मुझे चाहिए, तो डेफिनेटली वो आपको मिलता है। ओके, बिल्कुल नीलम जी जैसा। अच्छा, क्योंकि आप इंटीरियर डिजाइनर भी हैं, सो मैं चाहूंगी कि एक कोई टिप आप उस हिसाब से भी दें लेडीज को, क्योंकि सबसे ज्यादा लेडीज इन्वॉल्व होती हैं और उन्हें बड़ा शौक होता है। इंटीरियर के नाम पे आते लोगों का माइंडसेट होता है कि बहुत पैसा लगने वाला है, बट मैं कहूंगी क्वालिफाइड इंटीरियर डिजाइनर कभी भी पैसों को फोकस नहीं करता है, वो आपकी लाइफ स्टाइल, आपके थॉट्स को प्रैक्टिकली प्रूव करता है, जैसा कि मैं करती हूँ। मतलब जितना बजट है उसमें क्या हो सकता है। यस, अगर आपका बजट सपोज दैट आई से कि आपका 2 ही लाख बजट है, तो हम डिजाइन इस तरीके से करके देते हैं कि आप आगे आने वाले टाइम में उन चीजों को बाय करके पोर्टेबल चीजों को लगा सकते हैं और आपका इंटीरियर खराब कहीं नहीं होगा और आपको दोबारा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके, मतलब ये एक मिथ है जो शायद लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली लोगों के नाम जैसे इंटीरियर डिजाइनर आता है उन लोग को लगता है ये तो पैसा मोटा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके, अगर आपसे कोई कनेक्टेड होना चाहे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या आपके पेज से, तो कैसे वो कनेक्ट हो सकता है? डायरेक्ट नीलम मित्तल सर्च करिए, एनीवेयर, हर जगह मैं मिलूंगी, इनफैक्ट FB, ट्विटर, लिंक्डइन, सो मैनी थिंग्स। बिकॉज ऑफ दैट मैं
मैं एक डायरेक्टर कंसल्टेंट BNI में भी हूँ. BNI इज अ वेरी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन इन अराउंड द वर्ल्ड. सो वहाँ से मुझे बहुत एक्सपोजर मिला. जयपुर की पब्लिक, इनफैक्ट आउट ऑफ जयपुर, इंडिया में भी लोग मुझे जानने लगे. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई एम प्राउडली सेड कि मैं 40 की वाइस प्रेसिडेंट और BNI की डायरेक्टर कंसल्टेंट हूँ. ओके, थैंक यू सो मच नीलम जी यहाँ पर आने के लिए, एंड बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके. आई होप आपको भी मजा आया होगा. Definitely. Thank you so much, Nani. Thank Thanks for you. bringing.